दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो एसआई की वैकेंसी आई थी, उसका जो मेंस का सिलेबस है आपका, वो जारी हो चुका है। तो इस सिलेबस के बारे में आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी कि सिलेबस में क्या क्या है और आपको कहाँ से उन टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर आपको इनसे जुड़े कोई भी डाउट है तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक आप ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाला जो आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ ना तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, आपकी जो वैकेंसी आई थी वो थी किसकी? सूबेदार की थी। और उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर, इन सब के लिए जो मेंस का सिलेबस है वो आपका जारी हो चुका है ना। तो सिलेबस के पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या है और क्या क्या सब्जेक्ट में आपको उसको पढ़ना है, कि सिलेबस में क्या क्या है और आपको उसको कहाँ से पढ़ना है ना। तो देखिए, पहला जो विषय है आपका वो है हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता। यानी हिंदी और अंग्रेजी में आपको एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी और अंग्रेजी के, है ना। तो हिंदी का पहले बात करते हैं। तो हिंदी में है आपका हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला एवं व्याकरण, पर्यायवाची विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, तत्सम एवं तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, हिंदी मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, है ना। छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। इसके अलावा वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण। ठीक है, आगे अगर देखें हिंदी में और क्या दिया है हमारा, तो हिंदी में हमारा दिया है और रस, छंद, अलंकार, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी हिंदी और छत्तीसगढ़ी रचनाएं, संक्षिप्तीकरण, वाक्य भेद और शब्द युग्म। ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर काव्य बोध की बात करें तो काव्य की परिभाषा क्या होती है, भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, जिसमें महाकाव्य और खंड काव्य दोनों शामिल हैं। इसके अलावा अपठित गद्यांश, जो अपठित गद्यांश के क्वेश्चन आएंगे वो गद्यांश के आपके शीर्षक पूछेंगे, सारांश पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे उसका। और जो पद्यांश आएगा उसका भी शीर्षक, सारांश और प्रश्न। तो हिंदी में ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। अब इनको आपसे करना कहाँ से है, तो देखिए, अगर आप इन सारे टॉपिक को एक ही बुक से करना चाहते हैं तो सबसे जो बेस्ट बुक रहेगी वो रहेगी लुसेंट की हिंदी। ठीक है, लुसेंट की जो हिंदी की बुक आती है उसको आप खरीद लें। अगर आपके पास नहीं है और आप एक ही बुक से इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको लगभग सारे टॉपिक उससे मिल जाएंगे। और आप अगर इतना कर लेते हैं तो आप निश्चित मानिए कि हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हिंदी, और अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर ला लेंगे, है ना। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश में ना आपसे कई प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमारा एसे राइटिंग है, हिंदी एवं इंग्लिश में ट्रांसलेशन पूछेगा और इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेशन पूछेगा, टेंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन और क्लॉज, इनसे जुड़े क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश में। तो इनको कवर करने के लिए आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, तो देखिए इनके लिए, तो अगर आप इंग्लिश में इन टॉपिक को एक बुक से कंप्लीट करना चाहते हैं तो देखिए कई सारी बुक हैं इसके लिए। पहली बुक बताता हूँ आपको मैं, एक है लुसेंट की आती है, अगर आप उसको ले सकते हैं तो उसको ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप लुसेंट नहीं ले सकते तो दूसरी बुक आती है एक नीतू मैम की। ठीक है, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक आती है। आप दुकान में बोलेंगे कि नीतू मैम की इंग्लिश की बुक चाहिए तो मिल जाएगी वहाँ से। और इसके अलावा अगर तीसरी बुक बात करें तो एसपी बख्शी की बुक आती है। ठीक है, एसपी बख्शी की बुक आती है, इसको आप ले सकते हैं। इन तीनों में से केवल एक ही बुक लेना है, या अगर आप कोई और अच्छी बुक जानते हो तो, लेकिन लेना एक ही बुक है आपको, दो तीन बुक आपको नहीं लेना है। और एक ही बुक को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा तो ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश में अच्छा स्कोर ले पाएंगे। अब बात करते हैं हम अगला टॉपिक हमारा सामान्य ज्ञान और अध्ययन। तो सामान्य ज्ञान की अगर बात करें
तो उम्मीदवारों को विषय की सामान्य समझ होनी चाहिए। देखिए, आपसे किसी विषय में दक्षता एकदम नहीं मांग रहे हैं, है ना, आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, तो उतना ही आपको पढ़ना है। तो देखिए, अगर बात करें हम सामान्य विज्ञान की, जो पहला टॉपिक है हमारा, इसमें हमारा भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, यानी साइंस के सारे टॉपिक, ठीक है। और जैसे कि वैज्ञानिकों और उनके योगदान, मानव शरीर विज्ञान, रोग और उनके कारण, इलाज, रोकथाम, पोषण, आहार, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और मतलब साइंस है इसमें पूरा, ठीक है। तो आप साइंस को कहाँ से करेंगे? जो एक आप देखे होंगे एक बुक आती है लुसेंट की, सामान्य अध्ययन की, जो सामान्य अध्ययन की लुसेंट की बुक आती है, उससे आप क्या करेंगे कि लास्ट में साइंस वाले सेक्शन दिए गए हैं। उस बुक में लास्ट में साइंस वाले सेक्शन दिए गए हैं। अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आप साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक आती है एक, उस बुक में दिया गया है लास्ट में फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के भी हैं, यानी और सारे टॉपिक के आपको एक ही बुक में, वो लास्ट में होगा करीब 30-40 पेज होगा। तो अगर उन आप 30-40 पेज को कर लेते हैं तो आप सामान्य विज्ञान में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे अगले टॉपिक की बात करें अगर हम, कि आपको प्राचीन भारत और सामान्य इतिहास कहाँ से करना है, और आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास। इसमें भी ना उसी लुसेंट बुक में आपको 30 से 40 पेज में ये दिया गया है कि आपका हिस्ट्री, तो आप उस हिस्ट्री को 30 से 40 पेज में जो दिया गया है आप उसी बुक से करेंगे, लुसेंट की सामान्य ज्ञान वाली बुक से, ठीक है। जिसमें अगर आप बात करें स्वतंत्रता के बाद भारत, ये भी उसी में मिल जाएगा आपको, भूगोल भी उसी में मिल जाएगा, अर्थशास्त्र भी उसी में मिलेगा, भारतीय राजनीति भी उसी में मिलेगी। यानी सामान्य अध्ययन के लिए, इंडिया जीके के लिए आप उसी बुक को पढ़ेंगे, क्या जो मैं बता रहा हूँ लुसेंट की, है ना। तो लुसेंट की उस एक बुक में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो आप जो है वहीं से ये बुक, तो आप जो है इसको वहीं से कवर करेंगे, ठीक है। उस लुसेंट की बुक से आप कवर कर लेंगे, आपका कवर हो जाएगा लुसेंट से, ठीक है। लुसेंट सामान्य ज्ञान, इस नाम से बुक आती है। आप जाके बोलेंगे तो दे देंगे दुकान वाले, या आप ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती ये बुक, है ना, 100-150 में आपको मिल जाएगी। ये तो हो गया इंडिया जीके का। अब बात करें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। तो देखिए, पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स ना आपको किसी बुक को लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप किसी भी यूट्यूब चैनल में चले जाइए, वहाँ जो है 1 मंथ का करंट अफेयर डाला जाता है। एक साथ 1 मंथ का करंट अफेयर डालते हैं, वो लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो रहता है आपका। तो अगर आप उस वीडियो को 3 से 4 बार देख लेते हैं तो आपके करंट अफेयर्स के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और देखिए, अगर करंट अफेयर ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर आप बुक से पढ़ते हैं और यूट्यूब से पढ़ते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि मतलब आप कितना स्कोर कर पाए, है ना। तो इसीलिए ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें सबकी पकड़ नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा करंट अफेयर्स का। अगर हम अगला टॉपिक बात करें, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, जनजातियाँ, कला संस्कृति, त्यौहार, व्यंजन, शासकीय संस्कृति महोत्सव, लोक नृत्य, लोकगीत और खेलकूद। इसके पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक समग्र विकास, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भूगोल आपको पढ़ना है, नदी, जंगल, पहाड़, पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ में उद्योग। आप इसके अलावा क्या पढ़ना है आपको? छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसके अलावा पढ़ना है आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनका योगदान। तो छत्तीसगढ़ से जुड़े सारे टॉपिक के लिए सबसे बेहतरीन बुक जो आप जानते होंगे कि हमारी आती है हरिराम सर की बुक, ठीक है। हरिराम पटेल सर की बुक आती है। तो आप उस बुक से ना ये सारे टॉपिक अकेले ही कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी हरिराम सर की बुक आती है, उस बुक से आपके ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आप इन टॉपिक को उठाइए और उस बुक से मिलाइए और टिक कर लीजिए वो टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उन टॉपिक्स को आप टिक कर लीजिए जो आपको पढ़ने हैं, और आपको उन्हीं का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपके ये सारे टॉपिक वहीं से हो जाएंगे।
इसके अलावा अगर बात करें सामाजिक उत्तरदायित्व में, तो मानवाधिकार, आपका यातायात के नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, वन्य जीव संरक्षण, ये टॉपिक भी आपको उसी लुसेंट की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, जो लुसेंट बताया हूँ ना, सामान्य ज्ञान, उस बुक में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, है ना। अगर हम बात करें विषय जो हमारा है अगला, वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपका पूछेगा रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग आपको कहाँ से करनी है? देखिए, अगर आप रीजनिंग नहीं पढ़ के जाते ना, अगर आप रीजनिंग नहीं पढ़ते तो भी यकीन मानिए कि अगर आपके मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग के, तो आप उनमें से 6 तो कर ही लेंगे। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, रीजनिंग की केवल प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग की केवल प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं रीजनिंग में तो भी आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में, है ना। और अगर आपको किसी भी जैसे टॉपिक देखिए, जैसे कि ये टॉपिक हैं, तो आप इन टॉपिक को क्या करेंगे, सर्च मारेंगे यूट्यूब पे, और अगर आपको उनसे जुड़ा कोई डाउट है तो ट्रिक वगैरह जो है आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगी उन टॉपिक्स की। जो टॉपिक्स में आपको डाउट है उनको जो है आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, उनकी ट्रिक्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में रीजनिंग कर पाएंगे। और मैथ्स की ना SD यादव सर की बुक आती है, SD यादव सर की बुक आती है। तो उस एक बुक से आपके सारे जो टॉपिक हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए ये टॉपिक है आपका संख्या एवं उनके संबंध, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, औसत, लाभ हानि। ठीक है, तो इन जो टॉपिक हैं, जो आपके टॉपिक हैं मैथ्स के, इन टॉपिक्स को आप उस बुक से कर सकते हैं, और उसमें प्रैक्टिस के भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप RS अग्रवाल सर की बुक या फिर SD यादव सर, देखिए मैथ्स की 2 बुक हैं जो प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों के लिए जानी जाती हैं, वो है SD यादव सर की बुक, और एक है आपकी RS अग्रवाल सर की बुक। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको केवल एक ही बुक लेनी है। तो अगर आप जाके दुकानें बोलेंगे कि RS अग्रवाल सर की बुक चाहिए मैथ्स की, तो मिल जाएगी, SD यादव सर की मांगेंगे तो भी मिल जाएगी। तो आप ये बुक ले सकते हैं और आसानी से आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। इसके अलावा बात करें अगर हम मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो आप सिलेबस देख सकते हैं। आपको जो है अपना ग्रेजुएशन की बुक्स, ठीक है, आपके ग्रेजुएशन की बुक्स आपको करनी होंगी, तो ही आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर सकेंगे, है ना। आपको जो है 11th 12th को अगर आप छोड़ेंगे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको ग्रेजुएशन की बुक्स अच्छे से करनी होंगी, तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे यहाँ पर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी आप अपना ग्रेजुएशन में अगर आप कंप्यूटर साइंस लिए थे तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आप कंप्यूटर साइंस लिए थे तो आप वहाँ से कर सकते हैं, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला जो आइकन है ना, उसको ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।